दिया। लेकिन जब आप हमारी जमीन को 40 रुपया वर्गज ले करके और 40,000 रुपए में प्लाटिंग करने लगे, तब हम लोग कोर्ट गए। ठीक, उसके बाद आज तक ना तो पूरी जमीन का हम 20 बार करीब पीडीए का हम लोगों ने घेराव किया और ये कहा कि एक कैंप लगा करके सारी जमीनों का निस्तारण कर दो। आपने 80% मुआवजा दिया, 20% अवार्ड अभी तक किसी को नहीं दिया। तो इस मेरी बात सुन लो। हो गई आपकी बात, हम सुन लिया। समझ गए बात आपकी। एक चीज थी, समय नहीं लगता समझने में। ठीक है, हाँ। आपने इस जमीन का मुआवजा हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, आपके पास इस आप हमें नोटिस दे दीजिए, गिरा दीजिए। ठीक है, हम नोटिस, आप ऑफिस आइए, हमको जो भी होगा आप दे हम आपके ऑफिस बराबर आते जाते रहते हैं। और कौन है इसमें? आज हम खड़े हो गिरवाएंगे मकान। जीवन भविष्य से पहला मकान मेरे सामने गिरे गए। मैं नाजायज जगह जाता ही नहीं, एक संगठन और चलता। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पे सच के साथ जनता की आवाज। और इस वक्त मैं प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत पीपल गांव और झलवा के बीच में हूँ, जहां पर पीडीए का दस्ता आज यहां पर आकर के ध्वस्तीकरण करने को लेकर के यहां पर पहुंचा हुआ है। तो जो एक्वायर जमीनें हैं या मकान है, उस पर बताया जा रहा है कि स्टे चल रहा है हाई कोर्ट से, बावजूद उसको गिराने के लिए पीडीए के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और जबरन गिराने की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें बताई जा रही है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और इस पूरे मामले को लेकर के विरोधाभास भी यहाँ पर है और स्टे का पेपर भी दिखाया जा रहा है। तो पूरा मामला आखिर क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और सनी शुक्ला जी से भी हम बात करेंगे कि ये जो मकान का सिलसिला है, ये जो स्टे का पेपर है, वो सब क्या है, उसको समझ लेते हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है? ये प्राधिकरण की खुली गुंडाई है। पूरा गांव इन्होंने गांव की जमीन भी ली, जिन काश्तकारों की पूरी जमीन इन्होंने ले ली, उसको एक बिस्वा अपने घर के लिए भी नहीं छोड़ा। 8-8, 10-10 बीघे जमीन इन्होंने लोगों की एक्वायर करी है। उसको अपने जो उसका पैतृक मकान था उसको भी इन्होंने अधिग्रहित कर लिया है। और उसके बाद जो किसान मूल रूप से पुराना गांव बसा हुआ है, 1-2 कोठरी में किसान रह रहा है, अवैध माफियाओं तो वसूली कर रहे हैं। और उसके बाद देख लो कितना गरीब व्यक्ति है और कितना बड़ा मकान है उसका। ये देखो कितने लोग आए हैं गिराने के लिए उसका मकान। आप देख करके आंख खोलो और आपको चलो दिखा दे, अरबों की सरकारों की जमीन बेच लिया भूमाफियाओं ने। ये प्राधिकरण सोता रहा। ये प्राधिकरण सो रहा। देवघाट पे 40 बीघे जमीन राजस्व विभाग की दिख गई और ये सोता रहा। अब यहाँ जन आंदोलन होगा अगर हमें और आप सबके हम नहीं गिरा रहे ना की बात करते हुए ये जो पीडीए के अधिकारी हैं, इनको हम चेता देना चाहते हैं कि अब ये जन आंदोलन के लिए तैयार हो। ठीक है, तो अभी मतलब यहाँ पर क्या कार्रवाई होने जा रही है? ये गरीब का मकान गिराने के लिए आए थे। हम इनका पूर्ण विरोध करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पीडीए के अधिकारियों का विरोध किसान संगठन के लोगों ने किया है और यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही किसानों की। काम नहीं करते, भागते नजर आ रहे हैं। ये मौका छोड़ करके भागते नजर। क्या ये पूरा मामला है, थोड़ा सा आप बताएंगे लोगों को, थोड़ा सा जानकारियां दीजिए किस तरह से ये कार्रवाई होने जा रही है? एकदम देखिए, ये जमीन पीडीए की अध्याप्त जमीन है। अब पीडीए की अध्याप्त जमीन है और इस पे अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा कि ये मतलब इनका इसलिए नहीं गिरा है कि मामला भी हाईकोर्ट में है। जब तक हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो इसलिए हम लोगों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, और ठीक है, जबरा कर रहा है। अभी तो यहाँ जो विरोधाभास हो रहा था उसको लेकर क्या करेंगे जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसान पदाधिकारियों के साथ बताया जा रहा है कि भद्रता की गई है। इसको लेकर के किसानों की नाराजगियां बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीए के अधिकारी इस वक्त यहाँ से उल्टे पांव लौटते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और किसान जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त अपनी नाराजगियां व्यक्त कर रहे हैं और सीधी तरह से आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको झलवा की आपको दिखा रहा हूं, जहां पर पीडीए के अधिकारियों के साथ जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर आई हुई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जो पीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने वाली थी उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर आकर के जो स्टे पेपर है वो उन्हें दिखाया गया, लेकिन कहीं न कहीं उसको भी दरकिनार करते हुए जबरन गिराने की कवायद
शुरू होने वाली थी, लेकिन अब फिलहाल पीडीए के जो अधिकारी हैं वो वापस जा रहे हैं और कार्रवाई रोक दी गई है। लेकिन किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जबरन गिराने की कवायद चल रही थी, लेकिन अब यहाँ से आप देख सकते हैं उल्टे पांव लौटते नजर आ रहे पीडीए के अधिकारी। फिलहाल जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसकी बातें यहाँ बताई गई। तो अब पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि जो स्थगन आदेश है उसको माना जाएगा और जो सही कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। फिलहाल अभी की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये विवाद को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों की जो मांग है वो कार्रवाई रोकने को लेकर के है। जो कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। आगे की भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो मैं तत्काल की आपको तस्वीरें अब दिखा रहा हूँ। आप समझ पूरे गांव का माहौल खराब है। देखिए ये बात, जैसे ये सरकारी कर्मचारी अगर तो इसके जैसे मेरा ये लाठी है, सुनो मेरी बात, मेरे ये लाठी सरकारी कर्मचारी नहीं है, पहले जान लीजिए। वो गुंडागर्दी कर रहा था, नहीं करेगा ना, पता नहीं हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर साहब इतने अच्छे आदमी हैं, उनका बताएं।